नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की कविता वह चिड़िया जो का अर्थ बहुत ही कम शब्दों में समझेंगे। इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया के जरिए हमें जीवन के सबसे बड़े 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले कवि के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने किताब के ऊपर ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख के रखा। क्या क्या है देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 2000 ईस्वी में। पेशा से वे वकालत करते थे और वे प्रगतिवादी धारा के सशक्त कवि काव्य विशेषताएं थे। देखा जाए उनकी प्रमुख कविता क्या थी। माझी न बजाओ बंसी बसंती हवा, ये उनकी प्रमुख कविता रही और वे ज़्यादातर ही प्रकृति सौंदर्य, मानव सौंदर्य को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कविता के माध्यम से वे समझाते हैं। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन उसका अर्थ समझते चलेंगे। क्या है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूठी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। कहते हैं कि चिड़िया कहती है, मान लीजिए कि चिड़िया आप ही है या हम ही हैं। अब क्या कहते हैं, चिड़िया कहती है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है। खेत में लगे कच्चे ज्वार के दाने उसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वह लालची नहीं है, जो मिल जाता है उसी को ही खाकर संतोष कर लेती है। आपको पहला पैराग्राफ का अर्थ आपको पता चल गया होगा। अब दूसरे में क्या है, क्या कहते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बीजन से बहुत प्यार है। अब दूसरी पंक्ति में हमें प्रेम भाव को दर्शाते हुए कवि ने क्या संदेश दिया है, क्या बोलना चाहते हैं। कहते हैं कि इस नन्ही चिड़िया को पुराने घने जंगल से बहुत ज़्यादा लगाव है। वह अकेले में भी नहीं डरती है, घने जंगल में भी अकेले नहीं डरती है, बल्कि अपने वन बाबा की खुशी के लिए अपना गला खोलकर बहुत मीठी और सुरीला गाती है, मीठा और सुरीला गीत गाती है। उसे शांति और आज़ादी पसंद है। यहाँ पर जो बीजन बोला है वो है शांति, एकांत। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताना चाहते हैं अग्रवाल जी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर लेखक ने, कवि ने हमें साहस की परिचय देते हुए कहते हैं कि चिड़िया अपनी बहादुरी बताती हुई कहते हैं, उफनती नदी से चिड़िया नीलों पंखों वाली चिड़िया नहीं डरती है, बल्कि अपनी चोंच से पानी की बूंद रूपी मोती ले जाती है। वह छोटी है पर बहुत साहसी और
स्वाभिमानी है। तो ये रहा। तो देखा जाए ये पंक्ति हमें साहस का परिचय दिलाती है और दूसरी पंक्ति हमें प्रेम भाव को दर्शाती है और तीसरी पंक्ति संतोष भाव को बताना चाहती है, संतोष भाव को दर्शाती है। अंत में यहाँ पर हमें इस पाठ के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं या हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा संतोष या संतोषी, मिलनसार और निडर रहना चाहिए। बस यही इस कविता का असली सार है। अब देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? चिड़िया के पंख हैं। चिड़िया के पंख कैसे हैं? क्योंकि बार बार नीले पंखों वाली चिड़िया, इसका उल्लेख मिल रहा है। तो चिड़िया के पंख हैं नीले, ऑप्शन 1। चिड़िया कैसी है? चिड़िया छोटी है। चिड़िया किसके गीत गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाती है। ये रहा। बोधमूलक प्रश्न में क्या है? वह चिड़िया जो कविता का सारांश लिखिए। अर्थात देखा जाए तो ये जो कविता है, ये कविता का जो अर्थ है, ये लिखने के लिए कह रहे हैं, बताने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कुछ प्रश्न का सारांश ऑलरेडी लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। क्वेश्चंस क्या है? पहले में है वह चिड़िया जो कविता का सारांश लिखिए। यह रहा। यह कविता एक नन्ही और प्यारी सी नीले पंखों वाली चिड़िया की कहानी है जो हमें सिखाती है कि खुश कैसे रहा जाता है। वह चिड़िया बहुत ही संतोषी है। इसे जो भी रूखा सूखा मिलता है, जैसे दूध भरे ज्वार के दाने, उन्हें यह बड़े चाव और प्यार से खा लेती है। इसे अपनी आज़ादी और पुराने घने जंगल से बहुत लगाव है, जहाँ यह अपने वन बाबा की खुशी के लिए मधुर सुर से मीठे गीत गाती है। इसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, बल्कि यह एकांत में भी पूरे जोश के साथ रहती है। सबसे खास बात यह है कि यह चिड़िया बहुत साहसी है। नदी उफान पर होती है और तेज बह रही होती है, तब भी यह डरती नहीं, बल्कि अपनी चोंच से नदी के जल रूपी मोती को चुन लेती है। उसे अपनी इस बहादुरी पर गर्व है। सच कहें तो यह चिड़िया हमें यह संदेश देती है कि हमें हर हाल में संतोषी, निडर और खुद पर भरोसा रखने वाला बनाना चाहिए। तो हर समय निडर और साहसी बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? चिड़िया कौन कौन से कार्य करती है? चिड़िया अपनी चोंच मारकर ज्वार के दाने खाती है, बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाती है, बढ़ी नदी के जल से मोती लाती है, नदी से प्यार करती है। ये कुछ कार्य हैं चिड़िया का। उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस पद्यांश के कवि कौन हैं? यह किस शीर्षक से उद्धृत है? ये रहा।
इस पद्यांश के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं और यह कविता वह चिड़िया जो शीर्षक से ली गई है। उसके बाद चिड़िया को किससे प्यार है, उसे संतोषी क्यों कहा गया है। ये रहा, चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, उसे संतोषी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वह दूध भरे ज्वार के दानों को ही बड़े चाव से खाकर तृप्त मतलब संतुष्ट हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा पाने की लालसा नहीं है। ये रहा। उसके बाद ख नंबर प्रश्न क्या है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बीजन से बहुत प्यार है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है चिड़िया को मुँह बोली क्यों कहा गया है। ये रहा। ख नंबर, चिड़िया अपनी मीठी आवाज़ में गीत गाकर सबका मन मोह लेती है। वह जंगल में रहने वाले वन बाबा की बहुत प्यारी और लाडली है, इसलिए उसे मुँह बोली कहा गया है। उसके बाद बीजन का अर्थ क्या है, चिड़िया को बीजन से क्यों प्रेम है। यह रहा। उत्तर, बीजन का अर्थ एकांत या सुनसान जगह होता है। उत्तर में क्या है, चिड़िया को बीजन से इसलिए प्रेम है क्योंकि वहाँ वह बिना किसी डर के खुलकर सहती है, मतलब खुलकर वो रह सकती है और अपनी मधुर आवाज़ में आज़ाद होकर गीत गा सकती है। इसलिए नीले पंखों वाली चिड़िया को बीजन से बहुत ज़्यादा प्रेम है। उसके बाद भाषा बोध में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। भाषा बोध में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, जैसे कि चिड़िया, चिड़िया को कहेंगे खग, बिहग पंछी। नदी को सरिता, सरी, तटनी। मोती को कहेंगे मुक्ता, सीपीज। दूध को कहेंगे दुग्ध, पय, गोरस। वन को कहेंगे कानन, जंगल, विपिन। और ख नंबर में क्या कहा गया है, चिड़ी में या जोड़कर चिड़िया शब्द बना है, मतलब यहाँ पर या लास्ट में या शब्द होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और शब्द बनाकर लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। एक तो चिड़िया ऑलरेडी दिया हुआ है, या शब्द चिड़िया, जड़िया, डाकिया, धुनिया, ये कुछ या जोड़े हुए शब्द थे। आशा करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको तहे दिल से धन्यवाद।